हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन में चेंजिंग कैसे करते हैं, पर्सन में परिवर्तन कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेटा मैं आपको बता दूं कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में परिवर्तन को लेकर के। टेंस में जो परिवर्तन आप करते हैं बल्कि इससे और आसान होता है, लेकिन पर्सन में चेंजिंग करना ये है तो बहुत आसान, लेकिन आप कितना इसको ध्यान से समझ रहे हो, कितना सुन रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको इसको बहुत इजी वे में बताऊंगा, बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीका से। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। ये बेटा आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए हमेशा। फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि जो मैं पहला अभी आपको जो एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ ये टोटल फर्स्ट पर्सन के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में देखिए, जैसा कि आपको मैंने बहुत पहले केस पढ़ाया था और YouTube पर वो मेरा वीडियो है भी केस से संबंधित। तो जिन लोगों ने अभी पर्सन के बारे में या केसेस के बारे में नहीं जानते होंगे वो केस वाला जरूर देखना। आप लोग बहुत आराम से देखना, शांति से देखना, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते कौन कौन से हैं। तो देखिए आई, वी। अब आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, आई का पॉजेसिव केस होता है माई और माइन भी होता है, और वी का पॉजेसिव केस आर, आर्स, ये सब उनके पॉजेसिव केस होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बस अब यहाँ से विशेष ध्यान दीजिए। जब मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हैं और उनको जब हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उनको चेंज करेंगे। आइए देखिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है पर्सन्स में परिवर्तन के नियम, फिर है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आर, आर्स। ये जितने मैंने लिखे हैं ये टोटल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रूल कहता है कि यदि ये जो आपका पार्ट क्या है रिपोर्टेड स्पीच, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो यदि अब देखिए मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस है और उसको इनडायरेक्ट करते समय जब चेंज करेंगे तो क्या इसका नियम है ये आपको समझाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए अरे भाई सिंपल सी बात है, 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के जितने प्रोनाउंस होते हैं उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन में ले लीजिए मात्र 2 प्रोनाउंस है, यू, योर। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बचा तीसरा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो आपको तो मात्र 2 ही प्रोनाउन को चेंज करना है। तो बस यही 2 बात याद रखना है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग होता ही नहीं है। तो आइए अभी हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के चेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड आई डू नॉट प्ले हॉकी। मैंने कहा मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, यानी कि कहने वाला मैं ही हूँ और अपना स्टेटमेंट भी मैं ही दे रहा हूँ। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आई क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है
और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आई है। जब दोनों फर्स्ट पर्सन रहेंगे तो इनमें चेंजिंग नहीं होता, ये भी याद रखना है। अब देखिए चेंज कर रहे हैं, आई सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों एक ही केस भी है, आई नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है, तो यहां पर आई होगा। अब देखिए ये सेड पास्ट में है तो डू का पास्ट हो जाएगा डिड, इसके बाद पूरा आप रख दीजिए, डिड नॉट प्ले हॉकी, बन गया। दूसरा एग्जांपल है, ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। अब जब इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन बेटा आपको मैंने बोला ना कि केस का जो वीडियो मैंने डाला है इसको आप अच्छी तरह से देखना। आपको पर्सन के अलावे ये भी जानना है कि कौन नॉमिनेटिव केस होते हैं, कौन ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और कौन पॉजेसिव केस होते हैं। तो देखिए आई है जो नॉमिनेटिव केस है और आई का पॉजेसिव केस होता है माई। मैंने इसलिए केस का चर्चा किया कि जो प्रोनाउन जिस केस में है इनडायरेक्ट बनाते समय उसी केस में रखा जाता है। जैसे ही सेड दैट। अब देखिए आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई नॉमिनेटिव केस है और ही भी नॉमिनेटिव केस है, और आई को हम ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, तो ही वॉज लर्निंग। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो है लेकिन पॉजेसिव केस है, तो इस माई को जब हम ही के अनुसार बदलेंगे, देखिए माई पॉजेसिव केस है और इसे बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हीज हो जाएगा, हीज लेसन, बन गया। अगला एग्जांपल देखिए, सी सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। फिर बनाएंगे सी सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम सी के अनुसार बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सी। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रीड का पास्ट भी रीड ही होता है, रीड। अब माई पॉजेसिव केस है और इस माई को सी के अनुसार बदलना है, तो सी का पॉजेसिव केस क्या होता है? हर, हर बुक एवरी डे, बन गया। अगला एग्जांपल देखिए, दे सेड वी वांट टू गो टू कानपुर। अब देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं, दे सेड दैट। अब वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर माना जाता है इसको, वी को फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन मानते हैं। अब इस फर्स्ट पर्सन वी जो है इसको हम किसके अनुसार करेंगे? दे के अनुसार, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? दे, क्योंकि दे भी क्या है? प्लूरल माना जाता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है लेकिन इसे प्लूरल माना जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन जो वी प्रोनाउन है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट दे के अनुसार बदले तो हो गया यहाँ दे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वांट का पास्ट क्या होगा? वांटेड, दे वांटेड। अब बाकी को रख देंगे, टू गो टू कानपुर, दैट सिंपल। अब देखिए एक लास्ट एग्जांपल है, द बॉयज सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। देखिए द बॉयज सेड दैट। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है
नॉमिनेटिव केस है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो जब वी को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द बॉयज के अनुसार। तो द बॉयज क्या है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल में भी है। तो यहाँ वी के स्थान पर हम कौन सा ऐसा प्रोनाउन रखेंगे जो थर्ड पर्सन का भी हो और प्लूरल नंबर में भी हो। तो एक ही प्रोनाउन है और वो है दे। बॉयज थर्ड पर्सन है और प्लूरल नंबर में है, और इस वी को हमको द बॉयज के अनुसार बदलना है। तो यहाँ पर कर देंगे दे, क्योंकि दे जो है ये थर्ड पर्सन भी है और प्लूरल नंबर भी है। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। फिनिश्ड। अब यहाँ आर है, आर क्या है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन पॉजेसिव केस है। तो इस आर को जब हम बॉयज के अनुसार बदलेंगे तो जैसे यहाँ पर दे आया तो आर जो पॉजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, और जब बॉयज के अनुसार करेंगे तो जैसे कि इनके लिए स्थान पर दे आया तो दे का पॉजेसिव क्या होता है, देयर। यहाँ देयर हो जाएगा, देयर वर्क। दैट्स वेरी सिंपल। बस बेटा आपको ऐसे ही फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउन होंगे उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और बदलते समय आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि जो प्रोनाउन जिस केस में होगा इनडायरेक्ट बनाते समय उसी केस में रखा जाता है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद आपको हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस में कैसे चेंजिंग करते हैं, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस में कौन कौन आते हैं, मुख्य रूप से यू और योर, बस इतना ही समझना है। तो जो सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा। ये दो पॉइंट बहुत अहम है। मैंने पहले बताया अभी आपको कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जो अभी मैं जब बताने जा रहा हूं कि सेकेंड पर्सन के जो भी प्रोनाउन होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस में क्या क्या है, ये दो हैं, यू और योर। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच को देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर रीडिंग योर बुक, तुम अपना किताब पढ़ रहे हो। तो देखिए इसमें यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ओके, देखिए ही टोल्ड, ये तो पता है आपको कि जब कोई भी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड को टोल्ड में, से को टेल में और सेज को टेल्स में बदल देते हैं। तो ही टोल्ड टू को हटा देते हैं, मी इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हो जाएगा दैट। अब देखिए आप केस को अच्छा से पढ़े हैं, जानते हैं। अब ये जो यू है ये नॉमिनेटिव केस है। अच्छा देखिए ये भी मैं बता दूं आपको साथ में, यू नॉमिनेटिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि यू कौन सा नॉमिनेटिव केस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है? बहुत सरल से आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि यू से ही सेंटेंस शुरू होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में यू जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस है। यदि वही यू सेंटेंस के बीच में आया है या लास्ट में आया है तो आप बिल्कुल समझ लेना कि वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ तो फिलहाल यू जो है नॉमिनेटिव केस में है। तो जब इसको अब चेंज करेंगे तो हमारे दिमाग में है कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो यू देखिए नॉमिनेटिव केस है। अब इस यू को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलना है तो ये यू जो है नॉमिनेटिव केस में है और इस यू को हमको मी के अनुसार बदलना है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो जिस केस में प्रोनाउन रहता है इनडायरेक्ट बनाते समय उसी केस में रहता है। तो यू नॉमिनेटिव केस है, सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार बदलेंगे तो आपको ये देखना होगा कि मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। आई हो गया। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट होगा आई के साथ।
वाज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। आई वॉज रीडिंग, अब योर है, ये पॉजेसिव केस है, तो योर को हम किसके अनुसार बदलेंगे? मी के अनुसार। तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई होता है। यहां पर माई कर देंगे, माई बुक। देखिए बन गया। बेटा आपको केस बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। केस में मैंने स्पेशल केस का एक वीडियो डाला है, आप सर्च करना उसको और आप केस जरूर समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल है, सी सेड टू हिम यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इसको देखिए, सी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमाज का स्थान पर दैट हो गया। अब देखिए यू आया, नॉमिनेटिव केस है, तो इस सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस को हम मैंने सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हिम है, तो यू जो नॉमिनेटिव केस है इसको हिम के अनुसार बदलेंगे, तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही होता है। यहाँ पर ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। फिर फिनिश्ड। अब देखिए योर आ गया, योर पॉजेसिव केस है और इसको बदलेंगे हिम के अनुसार, तो हिम का पॉजेसिव केस हीज होता है, हीज वर्क। यही बस प्रक्रिया चलते रहेगा, इतना ही सी बात आपको जाननी है। अगला एग्जाम्पल है, राम सेड टू हर। बनाइए इसको, राम टोल्ड हर दैट। अब यू जो नॉमिनेटिव केस है सेकंड पर्सन, इसको हर के अनुसार बदलेंगे, तो हर का नॉमिनेटिव क्या होता है? सी होता है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन का पास्ट कुड कर देंगे, प्ले द पियानो। ये भी हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू यू, तो होगा ही टोल्ड यू दैट। अब देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसको हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और ऑब्जेक्ट में भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो नो चेंजिंग। ओके, यहां कर देंगे। अच्छा ऐसे भी आपको समझा देते हैं। देखिए यू यहां पर क्या है? नॉमिनेटिव केस है, और ये हमको बदलना किसके है अनुसार है? यू के अनुसार, जो कि यहाँ पर यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब इस आप यू को हम इस यू के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पर तो यू नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए यू का नॉमिनेटिव भी यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर यू होगा। यू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए आर का पास्ट यहाँ पर वर हो जाएगा। वर लुकिंग वेरी स्मार्ट, दैट्स ऑल। अब एक अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू देम। बनाएंगे ही टोल्ड देम, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट कर देते हैं। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू नॉमिनेटिव केस है और देम के अनुसार बदलेंगे, तो देम का नॉमिनेटिव दे होता है, दे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। ऑन द मैच, बन गया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसको देखिए। मोनू सेड टू द बॉयज, मोनू ने लड़कों से कहा, यू कैन प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेल सकते हो। तो इसको चेंज करिए, मोनू टोल्ड द बॉयज दैट। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ है ये द बॉयज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो हम यू को जब इसके अनुसार बदलेंगे तो यहाँ कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए जो थर्ड पर्सन भी हो और प्लूरल नंबर में हो, यानी कि दे हो जाएगा, दे। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, कुड
प्ले हॉकी, दैट्स ऑल। बस बेटा आपको यही चीज समझना है और थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे तो फिर आप नारेशन के साथ तो खेलेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए, आपने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का चेंजिंग समझ लिया, सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट में, ये भी आपने समझा। अब आपको मैं आगे समझाने जा रहा हूं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ही, सी, इट, दे। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। फिर देखिए, ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। तो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है उनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उनके पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, दे है तो दे रहेगा, देम है तो देम रहेगा, हर है तो हर रहेगा, इट है तो इट रहेगा। ओके, तो चलिए आपको हम तीसरा पॉइंट समझाते हैं। अच्छा देखिए बेटा, आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है और ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सामने भी ऐसी समस्या आई होगी। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो जब उसको इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और मान लीजिए कि उसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आप अपने से ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। वहाँ पर कोई ये बाउंडेशन नहीं होगा कि मैंने मी माना, किसी ने हिम माना, किसी ने हर माना, किसी ने देम माना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने स्वेच्छा से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है कि ही सेड यू आर वेरी हैप्पी। अब यहाँ यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें यू को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, तो इस कंडीशन में हम अपने से ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है ही, अब सेड को हम क्योंकि ऑब्जेक्ट मानेंगे अपने से तो सेड जो है टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, मैंने मी अपने से मान लिया। आप हर मानना चाहते हो हर मानो, कोई अगला चाहता है कि हम हिम मानेंगे वो माने, बस जो ऑब्जेक्ट मानेंगे उसी के अनुसार आपको चेंज करना होता है। तो जैसे मैंने मान लिया मी, फिर यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट के बाद यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार, यानी यू नॉमिनेटिव के सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और मी के अनुसार जब चेंज करेंगे तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। अब आई हो गया, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आई का वाज हो जाएगा, आई वाज वेरी हैप्पी, बन गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है सी सेड यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने मान स्वेच्छा से मान सकते हैं, जो आपको मर्जी हो आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब देखिए सी टोल्ड, मान लीजिए यहाँ पर हम हिम मान लेते हैं, हिम, अभी पहले मैंने मी माना था, अभी इच्छा किया कि मैं हिम मानूं, हिम मान लिया। अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कर देंगे दैट। अब यू जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है इसको हम ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार चेंज करेंगे, तो यू नॉमिनेटिव केस है और हिम के अनुसार बदलेंगे तो हिम का नॉमिनेटिव क्या होता है, ही होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैव का पास्ट हैड कर देंगे, फिर कंप्लीटेड। अब आया योर, योर पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है और इसको हम जब चेंज किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर पॉजेसिव केस है और हिम के अनुसार बदलेंगे तो हिम, इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, हीज हो जाएगा, हीज वर्क। बस इतनी ही सी बात आपको जाननी है। तो चलिए अब हम आते हैं थर्ड पर्सन की ओर, थर्ड पर्सन में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए
थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं ये मैंने लिख भी दिया है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, इट्स, देम, देयर। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में इनडायरेक्ट बनाते समय किसी भी प्रकार का उनके प्रोनाउंस में चेंजिंग नहीं किया जाता है। बस देखिए, ही सेड शी विल गो टू मार्केट, उसने कहा वह बाजार जाएगी। ही सेड दैट, अब देखिए सी आ गया, तो सी क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है, नो चेंजिंग, सी, सी लिख देंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा, सी वुड गो टू मार्केट। टेंस में परिवर्तन होंगे, थर्ड पर्सन के पर्सन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है प्रोनाउंस में। अब देखिए, रेखा सेट ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, रेखा सेड दैट, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है, नो चेंजिंग, ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जांपल देखिए, सी सेड इट इज रेनिंग, सी सेड दैट इट। अब इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस है, नो चेंजिंग, इट लिख दिए। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए इज का वाज हो जाएगा, इट वाज रेनिंग। नेक्स्ट, मोनू सेड दे आर रीडिंग देयर बुक्स, मोनू सेड दैट, दे भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नो चेंजिंग, दे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आर का वर हो जाएगा, रीडिंग देयर, देयर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस होता है दे का, इसलिए नो चेंजिंग, देयर बुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ही सेड दैट, सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं, सी लिखेंगे, सी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैज का पास्ट हैड कर देंगे, फिनिश्ड। हर, हर भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंजिंग, हर वर्क। एंड लास्ट एग्जांपल देखिए, फादर सेड ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, बनाइए, फादर सेड दैट, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंजिंग, ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैज का पास्ट हैड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड हिज थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है यानी ही का पॉजेसिव केस, नो चेंजिंग, हिज वर्क। बस बेटा आपको बस इतनी ही सी बात जाननी है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को अभी आपने देखा ही, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। तो ठीक है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए, प्रेम से देखिए, खुश होकर देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ, इसको लाइक बेटा ज़रूर करना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले नए वीडियो के साथ अगले दिन मिलेंगे, तब तक जय हिंद।